सादर नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। दर्शकों, आप बताने वाला हूं कि घर में कोई ऐसी वस्तु आप लेके आएँ और इस वस्तु को अगर आप लाते हैं तो आपको आपके घर में चारों तरफ से सफलता ही सफलता नजर आएगी। कैसे आएगी, किस तरीके से आएगी, यह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दर्शकों, परंपरागत या मान्यता अनुसार कई ऐसी चमत्कारिक चीज़ें होती हैं, वस्तुएँ होती हैं जिनके माध्यम से हमारे भाग्य में परिवर्तन होता है, हमारे घर में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, यदि उनमें कोई उचित वस्तु आपके घर के उचित स्थान पर रख दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि घर के चारों तरफ से सफलता ही सफलता आपको देखने को मिलेगी। तो जिनमें पहला नंबर क्या है? पहला नंबर वस्तु ही नहीं, वस्तु के रूप में भगवान है साक्षात। कौन है? शालिग्राम भगवान। आपने ये नाम जरूर सुना होगा, ये बहुत पुराना नाम है। प्राचीन परंपराओं से इसकी पूजा होती रहती है। अक्सर शालिग्राम भगवान नेपाल के गंडक नदी में यानी गंडकी नदी में पाए जाते हैं। उस नदी के हर एक कंकड़ शालिग्राम के रूप में पूजनीय है, वंदनीय है, शोभनीय है, सम्मानीय है। और ध्यान रखें कि शालिग्राम भगवान जिस घर में होते हैं, कभी भी उस घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। देखिए, ऐसा कब संभव होगा? जब आप भगवान शालिग्राम को घर में विराजमान करें, लेकिन घर में कोई ऐसी चीज़, घर का कोई भी सदस्य मांस, मदिरा, सिगरेट, अंडे का सेवन या फिर कोई ऐसी तामसिक वस्तुओं का सेवन न करे, आपको लाभ बिल्कुल मिलेगा। अगर आप भगवान शालिग्राम का पूजन भी कर रहे हैं, उनको आपने स्थान भी दे रखा है, लेकिन आप अपने खान पान को, दिनचर्या को बिगाड़ रखा है आपने, तो आप ये भूल जाइए कि आपको कोई लाभ मिलेगा। लेकिन जो मैंने आपको बताया है, यह नियम अगर आप अपने घर में लागू करते हैं, आप इसका ध्यान रखते हैं, बिना स्नान किए भगवान को स्पर्श नहीं करते हैं, महिलाओं को स्पर्श उनको करना ही नहीं चाहिए, अगर इस तरह तरीके से पूजन करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप 1 गुना काम करेंगे और 4 गुना आपको लाभ मिलेगा। ध्यान रखें। अगला है घोड़े की प्रतिमा। दर्शकों, समुद्र मंथन जब हुआ है, जो कि भागवत महापुराण के अनुसार उच्चैश्रवा नाम का सफ़ेद घोड़ा निकला था, तो घर में सफ़ेद घोड़े की तस्वीर लगाने से तरक्की मिलती है और सफलता के अनेक रास्ते आपके जीवन में खुल जाते हैं। बाधा उत्पन्न नहीं होती, जीवन आपका सरल हो जाता है। ध्यान रखिए, उचित स्थान पर लगवाएं। अगला है एकाक्षी नारियल या फिर खड़ी हल्दी। दोनों चीज़ें हैं और दोनों ही अपने आप में चमत्कारिक हैं। दर्शकों, स्त्री यानी लक्ष्मी, एकाक्षी नारियल साक्षात स्त्री का रूप माना जाता है, यानी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। खड़ी हल्दी बृहस्पति का रूप माना जाता है। ये दोनों ही शुभता, एक धन के मार्ग से, एक ज्ञान के मार्ग से। ज्ञान और धन दोनों की ज़रूरत है। बहुत बड़ा ज्ञानी होगा और जीवन में धन ना हो तो भी जीवन शून्य है। बहुत बड़ा धनी होगा, जीवन में ज्ञान ना हो तो भी जीवन शून्य होता है। इसलिए खड़ी हल्दी पर मोली लपेट करके उसका पूजन करके आप अपने घर के मंदिर में, तिजोरी में रखें। इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है, जीवन आपका धनमय हो जाता है। अगला है पत्थर की घट्टी। दर्शकों, आजकल घरों में अनाज पीसने की जो घट्टी, अक्सर पहले चाकी भी कहते थे इसको लोग, तो ये चीज़ें पहले होती थीं। ये भी घर में रखना और इसका पूजन करना। आज भी जब शादी विवाह होते तो भी लोग एक फॉर्मेलिटी बस करते हैं, लेकिन करते ज़रूर हैं, उसका पूजन करते हैं, क्योंकि ये पौराणिक परंपरा है और पुरानी परंपरा चली आ रही है। अगर आपके घर में चाकी है, आप उसका पूजन करते हैं, तो आपके घर में कभी भी धन से संबंधित दिक्कत नहीं होगी। हर तरह से घर आपका भरपूर रहेगा। अगला है चांदी की डिब्बी। ये 5वां प्रयोग है, हमारा अंतिम प्रयोग है चांदी की डिब्बी। चांदी की डिब्बी अगर आपके पास है तो उसमें, उस डिब्बी में जल, गंगा जल से मिला हुआ जल भर करके अपनी तिजोरी में रखें। साप्ताहिक रूप से, चाहे शुक्रवार के शुक्रवार या फिर सोमवार के सोमवार, उस जल को आप बदलते रहें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी तिजोरी में धन की कमी नहीं रहेगी और जिस मात्रा में जितना आपको चाहिए, कहीं ना कहीं से माँ लक्ष्मी आपके तिजोरी को भरती रहेंगी, पूर्ति करती रहेंगी। तो इस उपाय के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। मिलता हूँ अगले विषय में, तब तक मुझे दीजिए आज्ञा। आप सभी को सादर नमस्कार।